कहानी प्रेम न माने हार, अपने निर्णय पर अडिग युवती की कहानी। और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब और शेयर करें। अरु के पापा, डोरबेल बज रही है, जरा दरवाजा खोल दीजिए। अरु आई होगी, मैं उसकी पसंद के प्याजी पराठे बना रही हूँ, कहकर शोभा जल्दी जल्दी बेलन चलाने लगी। आज सुबह ही माम बेटी में अनुराग को लेकर जबरदस्त नोकझोंक हुई थी और अरु बिना कुछ खाए ही निकल गई थी। अपना मनपसंद पराठा देखकर सारा गुस्सा उड़नछू हो जाएगा उसका, शोभा मन ही मन सोचकर खुश हो रही थी। पति का कोई उत्तर न पाकर स्वयं ही चली आई दरवाजा खोलने। छन्नाक, हाथ का छनौटा छूटकर दूर जा गिरा। अरुंधति और अनुराग वरमाला पहने हुए दरवाजे पर खड़े थे। अरु के पापा मुंह फाड़े किंकर्तव्य विमूढ़ खड़े थे। छनाक की आवाज से जैसे ही उनकी तंद्रा भंग हुई, तो दहाड़ उठे, इतनी हिम्मत कैसे हो गई तुम दोनों की। उस पर बेशर्मी यह कि मुंह उठाए घर चले आए। फिर अरुंधति को झिंझोड़ते हुए कहा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम सीधे शादी करके आओगी और मैं तुम्हें अपना लूंगा। इस फटीचा अनुराग के लिए कोई जगह नहीं है मेरे घर में। मैंने कहा था न, अनुराग की इस घर में भावनाओं का कोई महत्व नहीं है। तुम्हें ही आशीर्वाद लेने का बहुत शौक था। अब और बेइज्जती सहन नहीं कर सकती मैं। अनुराग का हाथ पकड़कर लगभग घसीटती हुई अरुंधति तीर की भांति निकल गई। शोभा जड़वत खड़ी ही रह गई। इतना बड़ा तूफान आकर चला गया और वह कुछ कर नहीं पाए। अरु, हमारा प्रेम विवाह सफल तो होगा ना? अनुराग ने कार में बैठते हुए अरुंधति का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा। ऐसा क्यों कह रहे हो अनुराग? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं या अपने आप पर? क्यों न कहूँ, तुम अमीर घराने में सारी सुख सुविधाओं में पली-बड़ी माँ बाप की एकलौती संतान हो और मैं बचपन से ही अभावों से घिरा आर्थिक चक्रव्यूह में फंसा किसी तरह पढ़ाई पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या हुआ? प्यार में इतनी ताकत होती है कि असंभव चीज भी सरलता से प्राप्त हो जाती है। फिर तुम तो इतने प्रतिभाशाली हो कि तुम्हें आसानी से अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अब हमें अपने जीवन को गंभीरता से लेना होगा। बहुत क्लासें बंक कर ली हमने। अब हमें अपने प्यार को दुनिया के सामने साबित करना होगा। हमारा प्यार ही हमारा संबल बनेगा। दोनों अक्सर मेहता सर का क्लास बंक करके अपने दिल की बातें एक दूसरे से साझा करते रहे थे कॉलेज के मैदान में लगी बेंच पर बैठकर। अब उनकी परीक्षा यथार्थ की पथरीली जमीन पर होनी थी। वैसे भी अनुराग का ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था। अरुंधति कोलकाता के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। उसकी मां शोभा की साहित्य में काफी रुचि थी। बड़े नाजों से पाला था शोभा ने अपनी बेटी को, किंतु तितली सी उसकी चंचलता को देखकर कभी मुग्ध होती तो कभी उसके भविष्य की चिंता में डूब जाती। मम्मा, आज मैं कॉलेज कैंटीन में ही कुछ खा लूंगी। नाश्ता तो करती जा। नहीं मम्मा, देर हो जाएगी, आज फर्स्ट पीरियड में ही मेरा प्रैक्टिकल है। इसे मिस नहीं करना चाहती। ओके, बाय। अरे, रुक तो, अरु, एक एप्पल ही ले ले। शोभा बेटी के पीछे दौड़ती। इससे पहले ही अरुंधति स्कूटी स्टार्ट कर चुकी थी। अक्सर सुबह का यही दृश्य होता। अरु इकलौती संतान थी शोभा की और शोभा अपने सारे स्वप्न बेटी अरु के माध्यम से पूरे करना चाहती थी, जो परिस्थितिवश स्वयं से पूरे न कर पाई थी। शोभा को साहित्य से बहुत लगाव था। उसने लगभग सभी महिला साहित्यकारों को पढ़ा था। मन्नू भंडारी और अरुंधति राय उसकी प्रिय साहित्यकारों में से थीं। उनकी रचनाओं से प्रभावित हो स्वयं भी जब तब लेखनी चला लिया करती थी। वो अरुंधति राय की इतनी बड़ी फैन कि उनके उपन्यास गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को बुकर पुरस्कार मिलने पर सोच लिया था कि उसकी बेटी होगी तो वह उसका नाम अरुंधति ही रखेगी। अरुंधति हर क्षेत्र में अच्छी थी, परंतु मस्तमौला स्वभाव की थी। पहाड़ी नदियों की भांति बस बहती ही जाना चाहती, स्वच्छंद, उसका चित्त तो कभी स्थिर रहा ही नहीं। ये स्वभाव स्वयं उसे भी कभी भी असमंजस में डाल देता था। मम्मी पापा की तरफ से पूरी आजादी थी कि वह जिस भी क्षेत्र में करियर बनाना चाहे, वे उसे हमेशा सपोर्ट करेंगे। परंतु अरुंधति ठहरी चंचला, कभी विज्ञान अच्छा लगता, तो कभी अभिनय। कभी पाककला सीखने की कोशिश करती, पर मन उबने पर खेल का मैदान दिखाई देता। वो कबड्डी बहुत अच्छा खेलती थी। मम्मी पापा के समझाने पर उसने विज्ञान विषय लेकर कॉलेज में एडमिशन ले लिया था।
शोभा जानती थी कि अरु जन्मजात प्रतिभा संपन्न है और जिस क्षेत्र का भी चुनाव करेगी उसमें अच्छा ही करेगी, परंतु अरुंधति की किस्मत तो कुछ और ही थी, जिसकी कल्पना शोभा ने कभी नहीं की थी। कॉलेज में एक लड़का था अनुराग, जो अरुंधति से 2 साल सीनियर था। उसका धीर गंभीर स्वभाव अरु के मन को भा गया। स्कूल के अनुशासित जीवन से निकलने के बाद कॉलेज का उन्मुक्त बिंदास जीवन, यौवन की गलियों में पहला कदम, हर किसी को एक सतरंगी दुनिया में ले जाता है, जहां वह किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। अरुंधति ने अब तक का अपना जीवन अपनी शर्तों पर जिया था। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी पसंद पर मम्मी पापा को कोई इतराज नहीं होगा, परंतु जब उसने उस लड़के से शादी करने की इच्छा जताई, तो पापा एकदम से भड़क उठे। आजादी देने का यह मतलब नहीं कि तुम मनमानी करो। पापा की आपत्ति से हतप्रभ रह गई थी वह। उसे लगा कि यह आजादी देना महज एक दिखावा है। पापा को अपने स्टेटस की पड़ी है। अनुराग हमारे स्तर से थोड़ा 19 जो बैठता है। यह विचार दिमाग में आते ही अरुंधति विद्रोहिणी बन बैठी। 12वीं पास करने तक वह चुप रही। जैसे ही 18 की उम्र पार हुई, मम्मी पापा की मर्जी के खिलाफ अनुराग से कोर्ट मैरिज कर ली। अरुंधति की मम्मी पर तो मानो वज्रपात ही हो गया था। कितने सपने संजोए थे बेटी के भविष्य के लिए। लाखों में एक दामाद ढूंढ के लाएगी, परंतु उसने आवेश में आकर इतना बड़ा कदम उठा लिया। दरअसल यह उम्र ही ऐसी होती है जहां ख्वाबों की दुनिया हकीकत पर भारी पड़ने लग जाती है। यदि सावधानी और धैर्य से काम न लिया जाए तो मामला नाजुक हो उठता है और फिर रिश्तों की जमीन में दरारें पड़ जाती हैं। अरुंधति के पापा अपनी जातिगत कट्टरता के साथ साथ अपनी सामाजिक साख को लेकर कुछ ज्यादा ही सजग थे। अरुंधति द्वारा चुना गया लड़का न केवल दूसरी जाति का था, वरन उसकी आर्थिक स्थिति भी डावांडोल थी। अनुराग के पिता कोलकाता में ही किसी फैक्ट्री में मजदूर थे, किंतु फैक्ट्री में अधिक उम्र के मजदूरों की छंटनी के शिकार हो नौकरी से हटा दिए गए थे। 4 भाई बहन और वृद्ध माता पिता। बड़ा बेटा होने के नाते परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। हालांकि वह पढ़ने में अव्वल था, परंतु आर्थिक पहिया दलदल में धन से होने के कारण ग्रेजुएशन के बाद जो भी नौकरी मिली, उसने तत्काल स्वीकार कर लिया। फिर तो जीवन की गाड़ी खींचने में ही उसकी प्रतिभा जाया होने लगी। फिर भी उसने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई पर कोई आंच नहीं आने दी। अरुंधति ने अनुराग से शादी तो कर ली, परंतु उसकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो पाई। इस वजह से उसे कहीं ढंग की नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। दूसरे जॉइंट फैमिली के कारण आए दिन किसी न किसी बात पर पैसों को लेकर घर में क्लेश बना ही रहता था। बड़े ही संघर्ष के दिन थे अरुंधति के, किंतु अनुराग के प्रेमिल व्यवहार एवं उसकी पारिवारिक मजबूरी ने उसे अपने नेह की डोर में बांध रखा था। अनुराग अरुंधति को इस हाल में देखकर दुखी हो अक्सर कह उठता, मुझसे प्यार करके कैसी हालत हो गई है तुम्हारी। जब तब चांदनी रातों में अनुराग अरुंधति को फूलों से सजाता तो अरु स्वयं को दुनिया की सबसे अमीर लड़की मानती। उन फूलों के आभूषण के सामने हीरे के आभूषण भी फीके लगते उसे। अनुराग के अपराधबोध से ग्रसित चेहरे को देख वह मीठी झिड़की भी देती, मैं मानती हूँ कि मैं भी एक इंसान हूँ और परिस्थितियों का प्रभाव तो मुझ पर भी पड़ेगा ही, पर तुम क्या समझते हो, मैं परेशान होकर मम्मी के घर चली जाऊंगी? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। जीवन भर का साथ है हमारा। जीवन का क्या है, आज दुख है तो कल सुख भी होगा। इन बातों से अनुराग निरुत्तर हो उठता और परिस्थितियां संभालने के लिए अपने प्रयास तेज कर देता। अरुंधति के पापा को उस स्थिति का अनुमान था। जैसा कि आमतौर पर होता है कि अमीर घराने की लड़कियां भावनाओं में बहकर ऐसा कदम तो उठा लेती हैं, किंतु यथार्थ के कठोर धरातल का स्पर्श होते ही भावनाएं कपूर की भांति उड़ जाती हैं। अरुंधति के पिता ऐसे ही किसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपने वकील से मिलकर बेटी के तलाक से संबंधित बातचीत भी कर ली थी। बस जिस दिन बेटी ससुराल से तंग होकर मायके आएगी, उसके अगले दिन ही कोर्ट में तलाक की अर्जी दिलवा देंगे। वे शोभा को बराबर सांत्वना देते रहे, शोभा क्यों रो रो कर इतनी हलकान हो रही हो? हमारी बेटी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी वहाँ। तुम तो उसका स्वभाव जानती ही हो, एक जगह टिककर रह पाई है कभी? वो तो ठीक है जी, पर अपनी ममता का क्या करूं?
हम यहाँ ऐशोआराम की जिंदगी जी रहे हैं और वहाँ वह छोटे छोटे सुख के लिए भी तरस रही होगी। एक माँ का दिल कैसे माने, कहते हुए शोभा की तड़प और बढ़ गई। तुम क्या समझती हो, मुझे तकलीफ नहीं हो रही। कोई भी इंसान किसके लिए कमाता है? कड़ी मेहनत कर 4 पैसे इकट्ठा करता है तो किसके लिए? अपनी संतान के लिए ही न। उद्धरण चिन्ह। नहीं, तुम अपनी संतान के लिए कुछ नहीं सोचते। जल्लाद का दिल है तुम्हारा, नहीं तो कुछ करते। एक एक दिन पहाड़ के समान लग रहा है मेरे लिए। शोभा अपना आक्रोश नहीं दबा पाई। देखो, यदि स्वाभाविक तौर पर ही कोई काम हो जाए तो फिर उसके लिए अपनी टांग क्यों अड़ाएं? तुम बस यह समझो कि हमारी अरु उच्च शिक्षा के लिए विदेश गई है। पूरी होते ही वह लौट आएगी। 1-2 साल नियंत्रण में रखो अपनी ममता को, फिर सब ठीक हो जाएगा। अरुंधति के पिता का अनुमान गलत सिद्ध हुआ, किंतु अनुराग को परखने में अरुंधति से कोई भूल नहीं हुई। शादी के बाद लड़कियां कितनी जिम्मेदार हो जाती हैं, अरुंधति उसकी एक उत्कृष्ट उदाहरण थी। उसने अपने पति की सच्ची सहधर्मिणी बनने का फर्ज निभाया। हालांकि कभी कभी झल्ला भी उठती थी। मानव सुलभ अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करते हुए अनुराग और उसके परिवार को संभालने की कोशिश करती रही। शोभा किसी न किसी बहाने बिटिया की खबर लेती रहती। फोन करने पर अरुंधति कभी कभार ही रिप्लाई करती। स्वयं कितनी भी तकलीफ में रही, पर मां को इसकी भनक भी न लगने दी। कभी किसी चीज का रोना नहीं रोया। शोभा समझ ही नहीं पा रही थी कि जो उसके मोहल्ले से अनुराग की आर्थिक बदहाली की जानकारी मिली, वो सही है या बेटी के साथ वार्तालाप में मिली संतुष्टि की महक वास्तविक है। ममता के मोह में अंधी होकर बार बार कुरेदती रहती, तरह तरह की सुख सुविधाओं का लालच देती। शोभा की मंशा सिर्फ यही थी कि उसकी बेटी को अभावों में न जीना पड़े। अरुंधति को बहुत बुरा लग रहा था कि जहां माँ बाप को अपने बच्चों को परिस्थितियों से जूझने, संघर्ष करने और धैर्य से उसका सामना करने की सीख देनी चाहिए, वहीं उसके माता पिता मैदान छोड़कर भागने की बात कर रहे हैं, कायरों की तरह पीठ दिखाने की बात कर रहे हैं। इस सोच की प्रतिक्रिया स्वरूप उसका मन विद्रोह कर उठा। विद्रोही तो थी ही, मन में उसने एक संकल्प लिया, जिसने उसे इतनी हिम्मत दी कि उसने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, वह अनुराग का साथ नहीं छोड़ेगी। उसकी कुछ जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। 10वीं कक्षा के स्तर तक विज्ञान विषय पर उसकी अच्छी पकड़ थी। उसने प्राइवेट ट्यूशन लेना शुरू किया। धीरे धीरे छात्रों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उसे ट्यूशन 2 शिफ्टों में करना पड़ा। अच्छा खासा पैसा मिलने लगा, तो उसने अनुराग को किसी अच्छे संस्थान से एमबीए कर लेने की सलाह दी। अनुराग मेधावी तो था ही, स्कॉलरशिप मिलने की भी पूरी संभावना थी। अनुराग को अरु की सलाह अच्छी लगी। अनुराग की मेहनत और अरुंधति का संकल्प एक नई खुशी लेकर आया। एमबीए करने के बाद अपनी प्रतिभा के बल पर वह एक ख्याति प्राप्त कंपनी का बड़ा अफसर बन गया। अरुंधति मिठाई का डब्बा लेकर अपने पति अनुराग के साथ जब अपने मायके गई, तो उसके पापा अपने दामाद को देखकर फूले नहीं समाये और उसकी मम्मी बड़े स्नेह से अपनी बेटी का मुखड़ा निहार रही थी, जो आत्मविश्वास की आभा से दमक रहा था।